सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य AIR 1965 भारतीय संविधान का ऐतिहासिक मोड़। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान with connected on 30th October 1964. Petitioner Sajjan Singh versus Respondent State of Rajasthan with connected petitions. Date of judgment 30 अक्टूबर 1964. Author PB गजेंद्र गटकर. Bench PB गजेंद्र गटकर, KN वांचू, M हिदायतुल्लाह, रघुबर दयाल, JR मुधोलकर. पृष्ठभूमि एवं मुख्य तथ्य। भूमि सुधारों का संघर्ष। 1964 में राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम पारित किया, जिसके बाद संसद ने 17वां संविधान संशोधन 1964 लागू किया। इसने अनुच्छेद 31 में संपदा एस्टेट की परिभाषा का विस्तार कर 44 भूमि कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया, जिससे ये न्यायिक समीक्षा से बाहर हो गए। सज्जन सिंह की चुनौती। रतलाम रियासत के पूर्व शासक सज्जन सिंह ने इस संशोधन को चुनौती दी, क्योंकि यह उनके साथ भारत सरकार के 1949 के समझौते, जिसमें भूमि अधिकार और वार्षिक भत्ते शामिल थे, का उल्लंघन करता था। उनका तर्क था कि यह संशोधन अनुच्छेद 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद 31 अधिग्रहण का उल्लंघन है। सामूहिक विरोध। सज्जन सिंह के अलावा कई अन्य जमींदारों ने भी अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की। मुख्य मुद्दे। 1. क्या संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है? क्या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) में परिभाषित कानून की श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो ऐसा संशोधन असंवैधानिक होगा। 2. क्या 9वीं अनुसूची में कानूनों को संरक्षण देना विधायिका की शक्ति से बाहर है? 3. क्या 17वां संशोधन प्रक्रियात्मक रूप से वैध था? याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि संशोधन से अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की रिट शक्तियां प्रभावित हुईं, इसलिए अनुच्छेद 368 के परंतु के अनुसार इसे आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी, जो नहीं ली गई। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 30 अक्टूबर 1964। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 3-2 के बहुमत से 17वें संशोधन को वैध ठहराया। न्यायमूर्ति PB गजेंद्र गटकर द्वारा लिखित बहुमत का निर्णय निम्नलिखित तर्कों पर आधारित था। बहुमत के प्रमुख तर्क। 1. संशोधन शक्ति सर्वोच्च है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग, मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन का अधिकार देता है। संशोधन संविधान निर्माण की शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, न कि साधारण विधायी शक्ति, इसलिए यह अनुच्छेद 13(2) के दायरे में नहीं आता। 2. 9वीं अनुसूची का औचित्य। भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करना सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए आवश्यक था। इससे उच्च न्यायालयों की शक्तियां अनुच्छेद 226 केवल गौण एवं नगण्य रूप से प्रभावित हुईं, इसलिए अनुच्छेद 368 के परंतु का पालन अनिवार्य नहीं था। 3. शंकरी प्रसाद मामले की पुष्टि। 1951 के शंकरी प्रसाद मामले में दिए गए निर्णय, जिसमें संसद की संशोधन शक्ति को मान्यता दी गई थी, को दोहराया गया। न्यायालय ने कहा कि बिना मजबूत कारणों के पूर्व निर्णयों को उलटना अनुचित होगा। अल्पमत की ऐतिहासिक चेतावनी। न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह और न्यायमूर्ति JR मुधोलकर ने असंतोष जताया। हिदायतुल्लाह ने कहा, मौलिक अधिकार मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत हैं, संसद को उनमें संशोधन का अधिकार नहीं है। मुधोलकर ने चेतावनी दिया, हर संविधान की कुछ बुनियादी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी 1973 में केशवानंद भारती मामले में बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत की आधारशिला बनी। ऐतिहासिक प्रभाव एवं विरासत। 1. गोलकनाथ मामले 1967 का मार्ग। सज्जन सिंह मामले के विपरीत सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यह उलटफेर सज्जन सिंह में अल्पमत की चिंताओं से प्रेरित था। 2. केशवानंद भारती 1973 की नींव। केशवानंद मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत स्थापित किया गया, जिसने संसद की शक्ति पर सीमा लगाते हुए कहा, हाँ, संशोधन कर सकते हैं, किंतु संविधान की मूलभूत संरचना को नष्ट नहीं कर सकते। 3. 9वीं अनुसूची की सीमाएं। 2007 में IR कोएलो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानून मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते और उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। संवैधानिक संघर्ष का विकासक्रम। मामला वर्ष। प्रमुख निर्णय। सज्जन सिंह पर प्रभाव। शंकरी प्रसाद 1951 संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बहुमत द्वारा पुष्टि। सज्जन सिंह 1964 संशोधन शक्ति निरपेक्ष
अल्पमत ने बेसिक स्ट्रक्चर का संकेत दिया। प्रत्यक्ष निर्णय गोलकनाथ 1967 संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अल्पमत की विजय कैशवानंद 1973 संशोधन शक्ति पर बुनियादी संरचना की सीमा लागू। अल्पमत की अवधारणा की पुष्टि। निष्कर्ष लोकतंत्र बनाम अधिकारों का संतुलन। सज्जन सिंह मामला भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, जहां न्यायालय ने संसद की संशोधन शक्ति को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा, किंतु इसकी स्थायी विरासत अल्पमत की राय में निहित है, जिसने बुनियादी संरचना सिद्धांत का बीजारोपण किया। जैसा कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने चेतावनी दी थी, मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, उन्हें संशोधनों की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। यह सिद्धांत आज भी भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक अंतरात्मा की रक्षा करता है। संविधान निर्माताओं ने हमें एक जीवंत दस्तावेज दिया था, न कि जड़। सज्जन सिंह ने इसकी गतिशीलता सिद्ध की, परंतु अल्पमत ने उसकी अमर आत्मा को पहचाना। न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर के सिद्धांत का सार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।